दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैं दोस्तों आज आपको एक चींटी की कहानी बताता हूँ। चींटी अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। चींटी हर जगह पाई जाती हैं और जो है कि उसकी कहानी आपको रोचक कहानी बताऊँगा। चींटी से आपके घर में फ़ायदा क्या होगा, चींटी के रहने से आपके घर में नुकसान क्या होगा। चींटी एक ऐसा संदेश वाहक होती हैं कि जो किसी व्यक्ति को संदेश देती हैं, किसी व्यक्ति को बुलाने या आने जाने का रास्ता बताती हैं। तो दोस्तों एक समय की बात है, राजा का राज चलता था। पहले राजा होते थे, पहले जो है कि प्रजा खुश रहती थी, लेकिन आज के राजा ऐसे हैं कि प्रजा दुखी है और प्रजा सुखी भी है, लेकिन उसमें किसी को पता नहीं चलता कौन दुखी है कौन सुखी है। तो आज के समय में लोग मनमौजी करते हैं, अपने मर्जी के करते हैं, ना कि नियम कानून के करते हैं। नियम कानून कुछ और दिखाता है, लेकिन लोग अपना कुछ और दिखाते हैं। नियम कानून कुछ और सिखाता है तो ये लोग कुछ और सिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चींटी की कहानी बताता हूँ। एक समय में अकाल पड़ गया था। उस टाइम में राजा त्राही त्राही कर रहे थे। वहाँ पे पब्लिक जो है कि त्राही त्राही कर रही थी। तो राजा से उन लोगों ने गुहार लगाया कि हे राजा, ये बताइए कि अब हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे गांव में जो है कि धीरे 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 अकाल पड़ चुका है। खाने की बहुत किल्लत हो चुकी है। अब खाना पीना हम लोगों को मिलना मुश्किल हो गया। हमारे बीवी बच्चे कैसे जिएंगे, हमारे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे। तो राजा ने इस पे विचार करना शुरू किया। राजा को बहुत चिंता हुई कि अर्थात ये बताइए कि प्रजा से हमसे प्रजा है। यदि प्रजा को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर प्रजा कैसे ज़िंदगी बिताएगी, कैसे जिएगी, फिर हम लोग कैसे अपना काम करेंगे, कैसे शासन चलाएंगे। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों के साथ बैठकर एक मंथन किया। तब राजा ने बोला कि देखिए राज दरबारी जो भी है, आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सब लोग मौन चुपचाप उनकी बातें सुनना शुरू कर दीजिए। जब बातें सुनना शुरू किए तब उसके बाद सब लोग वहाँ पे बोले, राजा ये बताइए कि आपका निर्णय क्या है। तो राजा ने बोला कि देखिए हमारा निर्णय यही है कि हमारे राज्य में बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं हो रही तो धीरे धीरे हमारा भी घर में जो अनाज रखा था वो धीरे धीरे कोस खाली हो रहा है। तो मान लीजिए हमने तो अनाज रखा था 10 साल के लिए, तो ठीक है, धीरे धीरे इस टाइम हमारा 8 साल गुजर चुका है, अभी 2 साल बचा हुआ है। 2 साल के लिए हमने अभी अनाज बचा के रखा है। तो मान लीजिए जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र में अनाज की कमी हो रही, बारिश की कमी हो रही, पानी की कमी हो रही है, तो आखिरकार कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे हम लोग का, यानी ऐसे उनके अंदर सलाहकार थे, ऐसे ऐसे लोग थे कि राजा से बात करने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज ऐसे ऐसे सलाहकार हैं, ऐसे ऐसे राजा हैं कि उनको बात करने के लिए जाओ तो पूरे गुस्से में हो जाते हैं, पूरे ईर्ष्या में हो जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, उन्हें किसी से मिलना चाहते हैं। लेकिन पहले का ऐसा नहीं था। तो कुछ मंत्री ने सलाह दिया, बोला राजा देखिए यहाँ पे जो एक पंडित को बुलाया जाए, एक ऋषि को बुलाया जाए, जिससे जो है कि यहाँ की प्रजा की जो है कि समस्या का समाधान हो। तब राजा ने उसकी बात मानी और बोली कि हाँ ये बात तो आप बहुत सही कह रहे हो। तो वहाँ पे पंडित को बुलाया गया, ऋषि को बुलाया गया। तब उसके बाद दोनों ने अपना अपना मत रखा, दोनों ने अपना अपना वहाँ पे विचार रखा। तब उसमें विचार में यही रखा गया कि राजा और रानी दोनों मिल के अगर साथ में अगर हल चलाएं, राजा रानी वहाँ पे अगर खेत में बीज डालें, तो वहाँ पे जो है कि धन की उत्पत्ति होगी, वहाँ पे जो है कि अन्न की उत्पत्ति होगी। तब राजा फिर चिंता में पड़ गए, बोले कि हे ऋषिगण, हे पंडितगण, अगर ये बताइए यदि हम हल चलाएंगे तो हम तो हल चलाने के लायक नहीं हैं। तब वहाँ पे एक ऋषि ने बोला कि हे राजन, आप ऐसी बातें क्यों बोलते हैं। तब महाराज ने बोला, हाँ मुनि जी मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हल चलाऊँगा तो हमारे हल चलाने से बारिश नहीं होगी। तब मुनि ने बोले क्यों, बोले कि देखो हमारे पास कोई वंश नहीं है, और जो हल चलाता है, जो खेती का काम करता है, उसके पास वंश होते हैं तो उसका खेती का काम अच्छा होता है। क्योंकि वंश का बोया हुआ बीज जो है कि वंश ही खाता है, दूसरे का कोई बोया हुआ दूसरा नहीं खाता है। तब राजा की चिंता बढ़ गई। तब
तब उसके बाद मुनि ने बोला कि हे राजन, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अगला कर्म जोड़ा जाएगा, आपका जो है कि अगले जन्म का कर्म जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ के आपको हल चलाने की अनुमति दी जाती है। तब राजा ने बहुत खुश हुए। तब बोले कि हे महामुनि महेश्वर, मैं आपके शरण में हूँ, आप हमारी राह आप हमारा मार्गदर्शन किए, तो इसके लिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तो एक काम करिए कि आप हमें ले चलिए और कहाँ पे हल चलाना है, किस क्षेत्र में चलाना है। तो वहाँ पे देखिए, पहले के राजाओं का जो होता है एक क्षेत्र चुना जाता था कि किस क्षेत्र में बारिश होगी, किस क्षेत्र में जो है कि लोग खुशहाल मनाएंगे। तो वहाँ पे जब गए, मुनिगण गए, पंडित लोग गए, तब उसके बाद वहाँ पे सब इकट्ठा हुए और उसके बाद राजा ने हल चलाना शुरू किया। राजा ने हल तब तक चलाया कि जब तक पूरा उनको पसीना नहीं आया। उसके बाद राजा ने दोपहर तक हल चलाए, 2 बजे तक हल चलाए और बैल भी थक गए थे। तो राजा ने बोला कि देखिए, अब बैल भी नहीं चल पाएंगे और मैं भी नहीं चल पाऊंगा, एक काम करो कि हमें भोजन की व्यवस्था की जाए। तब वहाँ पे तत्काल भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई। तब वहाँ पे पूरी पब्लिक, पूरा इकट्ठा वहाँ पे लोग देख रहे थे कि राजा रानी कैसे हल चला रहे हैं। तो उस दिन पंडित जी ने बताया था कि जो भी हल चलाने जाएगा उसके ऊपर एक शर्त रखी जा रही है। हल पकड़ने वाला वही व्यक्ति होगा कि जिसकी बीवी अपने हाथों से खाना बनाएगी और उसे खिलाएगी, वही जो है कि हल चलाने के योग्य होगा। तब वहाँ पे पूरे ग्राम सभा में, पूरे राज्य में डुग्गी पीट गई। तो सब लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, राजा का काम राजा ही करेगा, हम लोग उनका काम नहीं करेंगे। तब उसके बाद वहाँ पे राजा बैठ के अपना भोजन शुरू किया। तो देखिए, कहा जाता है कि भगवान की महिमा ऐसी होती है कि कोई जान नहीं पाता कि किस रूप में भगवान मिल जाए, कहाँ मिल जाए भगवान। भगवान का कोई लेखा जोखा नहीं बना रहता है कि भगवान यहीं पे मिलेंगे। कण कण में भगवान है, हर घर में भगवान है, हर शहर में भगवान है, लेकिन भगवान को चुनने वाला कोई नहीं, भगवान को पहचानने वाला कोई नहीं है। अगर जो भगवान को पहचान गया, भगवान को जिसने चुन लिया, वो भगवान के शरण में हमेशा रहता है, उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, न परेशानी होती है। तब उसके बाद धीरे 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 राजा ने अपना भोजन शुरू किया। तो देखिए, इसमें महिमा आ गई भोलेनाथ की। भोलेनाथ ने सोचा कि देखिए, अब इससे दोबारा कोई मौका अच्छा नहीं मिलेगा। तब वहाँ पे एक चींटी का रूप बना के हमारे शंकर जी और माता पार्वती जी ने वहाँ पे गए। तो देखिए, जो भी देवी देवता आते हैं वहाँ देवता के रूप में नहीं रहते हैं। वह जो है कि मानव तन हो या पशु तन हो या पक्षी तन हो, कोई भी तन होता है, वह उस दशा में वह वर्क करना शुरू कर देते हैं। तब उसके बाद चींटी धीरे धीरे वहाँ पे गई। तो 2 जोड़ा चींटी गए वहाँ पे, पति पत्नी गए। तब उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो देखिए, राजा इतना जानकार था, इतना उसको पता था कि नहीं, हम भगवान को कब पाएंगे, कहाँ नहीं पाएंगे, उसको पता था। लेकिन वह भी लीला करता था, क्योंकि प्रजा में कुछ राजा अगर लीला करते हैं तो उस लीला से प्रजा बहुत खुश रहती है। तो वह राजा ऐसा था कि पहले तपस्या किए थे। तो भगवान का जब तपस्या किए थे तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि हे राजन, आप जो है हर जीव की, हर प्राणी की जो है कि मन की बात सुन लेंगे। मैं आपको वरदान देता हूँ, आप किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का आप बात सुन लेंगे, मन की बात जान जाएंगे। तब राजा ने वहाँ भोजन शुरू किया। तो उसे रास्ते से चींटी, दो पूरे चींटी का परिवार जा रहा था, क्योंकि देखिए उस टाइम में अकाल सबको पड़ा था, चींटी को भी खाना नहीं मिलता था। तो वो कोसों दूर से जो है कि चींटी आई थी, तो उस रास्ते से जा रही थी। तो चींटी को सबसे ज़्यादा गंध मिल जाती है किसी भी चीज़ का, तो वो पता कर लेते कि नहीं, कहाँ खाना है, कहाँ खाना नहीं है। तो जब उनको भी पता हो गया था कि नहीं, राजा हल चलाने वाले हैं, तो चींटी की औरत बोली कि हम भी चलेंगे उस राज्य में। तब उस राज्य में जब आए वो लोग, तब वहाँ पे धीरे 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 सब चींटियाँ चलना शुरू किया। तो राजा जब भोजन कर रहे थे तब चींटी एक देखी, तो बोली कि अरे रे, बहुत अच्छी खीर बनी है, अगर राजा काश अगर हमें भी थोड़ा खीर देते थे तो मैं भी जो है कि पेट भर खा लेती। तब उसके बाद वहाँ राजा ने उसकी मन की बात सुन ली। तब राजा मुस्कुराने लगे, कहे वाह, देखिए हर लोग की इच्छा होती है, हर प्राणी की इच्छा होती है, और मैं राजा हूँ। देखिए, हमारे कर्तव्य है, हमारा कर्म है कि सबकी इच्छा पूर्ति करना। तब उसके बाद वहाँ जो है कि राजा ने सोचा
कि इसको कैसे भोजन दिया जाए। तो जब वो मुस्कुरा रहे थे तब रानी ने बोली कि राजा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब राजा बोले आप नहीं समझ पाओगी रानी, मुस्कुराने का कुछ राज ही ऐसा है, कुछ कारण ही ऐसा है। तब रानी ने हट कर दिया, बोली नहीं नहीं नहीं, आप कुछ हमसे छुपा रहे हैं। कहा कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तब तक उसी में बात वार्ता करते हुए राजा रानी में चींटी पति पत्नी आपस में झगड़ा शुरू कर दिए। वो इतनी हठी हो गई थी औरत की, नहीं बोली हमें खीर चाहिए तो खीर चाहिए। तब उसके बाद उसका चूटा जो उसका पति था, पति ने बोला नहीं नहीं देखो राजा, ऐसे हमारी मन की बात नहीं सुन सकते हैं, हमें वो खीर नहीं देंगे। ऐसा एक काम करो, तुम चलो, एक तो तुम्हारे पेट में बच्चे हैं और वो तकलीफ से परेशान हो जाएंगे, तुम भी परेशान हो जाओगे, राजा से खीर मत मांगो। तब राजा ने मुस्कुरा के बोला कि ओहो, बताइए, यदि हर जीव के बारे में अगर लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें, तो हर जीव को दाना डालना शुरू कर दें, तो कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव भूखा नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं देखता हूँ बहुत से पक्षी या बहुत से पशु होते हैं, लोग कुछ ऐसे होते हैं कि उसको मारते हैं, पीटते हैं, दरवाजे से भगाते हैं, पक्षी को उड़ा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्राकृतिक के जीव हैं, वो भी एक संसार के जीव हैं। जिस तरह हम जीव हैं उसी तरह वो भी जीव हैं। वो भी अपने परिवार में हंसी खुशी से जीते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तब उसके बाद वहाँ से चींटी ने चलना शुरू किया। जब चींटी अपने चलते अनुसार कुछ दूर जब पहुँची, तब राजा ने बोला कि अरे रे, बहुत हमने गलत किया, हमें तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उसके बाद राजा ने वहाँ उठे, अपना भोजन छोड़ दिए। तब रानी ने बोली, हे राजा, आप गलत करें, आपको भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। बोला नहीं नहीं, अगर हमारे राज्य में कोई भूखा चला जाए, कोई अगर तकलीफ़ में रह जाए तो हमें अच्छा नहीं है रानी। एक काम करो, हमें एक पहले कटोरी का खीर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। तब राजा ने वहाँ से खीर उठाया कटोरी में और एक दाना चावल का ले जाके उस चींटी के आगे डाल दिया। चींटी ने देखा, तब राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देना शुरू किया और बोला कि हे राजन, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप हमारी मन की बात सुन लिए, आप हमें भोजन दे दिए। मैं आपको जाइए, मैं आपको वरदान देती हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका पुत्र हो हमेशा के लिए हरा भरा रहे। तब राजा ने उससे बोला, हे चींटी, आपने हमें गलत आशीर्वाद दिए, क्योंकि हमारे पास तो पुत्र है ही नहीं है, तो हमें आशीर्वाद दे के क्या करोगे? तब उस चींटी ने पछताना शुरू किया। तब चींटी ने बोला कि अरे रे रे, बहुत हमने बड़ा गलत किया है, लेकिन हे राजन, मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगी, क्योंकि आपका कर्म जो है कि ऐसा है कि आपने हमें खीर खिलाया, हमारा मुँह मीठा किया, हमारा पेट भर दिया। अरे हमारे बच्चे होंगे, वो कितने खुश होंगे कि राजा ने हमारे माँ का पेट भरा था। तो आपके राज दरबार में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो हम चींटी हैं, फिर भी आपका सहयोग करेंगे, नीचे से अच्छे अच्छे खाद उपज निकाल के आपको ऊपर देंगे, ताकि उससे जो है कि आपकी खेती में सफलता मिलेगी, खेती में अच्छे अच्छे वहाँ पे धन उगेंगे, वहाँ पे अन्न उगेंगे। तब उसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। तब उसके बाद चींटी ने कहा कि हे राजन, मैं अपना अगला कर्म का जो है कि आपको हिसाब देती हूँ कि हमारे अगले जन्म में बच्चे नहीं होंगे, इस जन्म में वो आपको मैं जोड़ के देती हूँ। तब वहाँ से राजा ने खुश हुआ और 9 महीने बाद जाके राजा के घर में एक अच्छा बच्चा हुआ, जो खिलखिलाता हंसता हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो यही चींटी की कहानी। जय हिंद, जय भारत।